शाम को आकाश में सितारों की लड़ी होगी, उत्तर में चमकते ध्रुव की चमक धुंधली ना होगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम चंचल पुजारी है और आज मैं आपके सामने सुनाने जा रही हूँ नभ में स्थापित उस एक सुंदर तारे की कहानी जिसका नाम है ध्रुव तारा। प्राचीन काल की बात है, एक राजा थे उत्तानपाद। उनकी दो रानियां थी, सुनीति और सुरुचि। सुनीति की संतान थी ध्रुव और सुरुचि की संतान थी उत्तर। राजा उत्तानपाद सुरुचि से अधिक प्रेम करते थे, इसलिए उनका अक्सर ध्यान सुरुचि की ओर ही केंद्रित रहता था। एक दिन ध्रुव ने देखा कि उसका सौतेला भाई उत्तर राजा की गोद में बैठा है। वह भी अपने पिता की गोद में बैठने के लिए लालायित था, लेकिन सुरुचि ने उसे रोक दिया और कहा, तुम राजा की गोद में बैठने योग्य नहीं हो क्योंकि तुम मेरे पुत्र नहीं हो। अगर तुम्हें राजा की गोद चाहिए तो पहले भगवान से यह प्रार्थना करो कि अगला जन्म मेरे बेटे के रूप में हो। सुरुचि की इस कड़वी बात से ध्रुव को बहुत दुख पहुंचा और वह रोते हुए अपनी माँ सुनीति के पास गया। माँ ने उसे शांत किया और कहा, अगर तुम्हें कुछ प्राप्त करना है तो भगवान नारायण से प्रार्थना करो, वह तुम्हारी सहायता जरूर करेंगे। मात्र 5 वर्ष का ध्रुव अपनी माँ की बात सुनकर अकेला ही जंगल की ओर चल पड़ा और वहां कठोर तपस्या की। ओम नमः भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए भगवान विष्णु को प्रसन्न किया। ध्रुव की कठोर तपस्या देखकर भगवान विष्णु स्वयं प्रकट हुए और उन्हें आशीर्वाद दिया कि तुम्हारा आकाश में अटल और उज्जवल स्थान रहेगा। तुम्हारा नाम ध्रुव तारा होगा जो ब्रह्मांड में सदा अडिग रहेगा। आज भी आकाश की उत्तर दिशा में स्थित यह अचल तारा हमें यह सिखाता है कि निष्ठा, श्रद्धा और लगन से हम भगवान को भी प्रसन्न कर सकते हैं, चाहे उम्र छोटी ही क्यों ना हो। अर्थात दृढ़ निश्चय और विश्वास से हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। मुझे आशा है कि आपको यह कहानी अच्छी लगेगी और आप इसे दूसरों को भी सुनाएंगे। धन्यवाद।